रहे हैं ना ये तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई हुई हूँ अपनी बहन के साथ G1 मार्केट, क्योंकि लोकल मार्केट से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी और बहुत अरसे के बाद आज मैं और मेरी बहन इकट्ठे मार्केट आए हैं। तो चलें आज का ब्लॉग देखते हैं। ये किस तरह दे रहे हैं? 600 का ऊपर स्नो छोड़ देंगे, आपको 500 तक आ जाएगा। अच्छा, तो G1 मार्केट में ये एक शॉप है और इस शॉप का नाम है खान बुटीक। इनके पास कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा इनके पास 2 पीस सूट रेडीमेड वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी मैरिड ख़वातीन भी, इवन जो बड़ी स्मार्टी लुक होती है जिनकी, उनको कुर्तियां पहनने का बड़ा शौक़ होता है, फ्रॉक्स पहनने का बड़ा शौक़ होता है टाइट्स के साथ। तो जनाब ये एक शॉप है, मैं आपको नाम भी आज इसका बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको कुर्तियाँ भी मिल जाएंगी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर 2 पीस सूट भी मिल जाएंगे और वैरायटी बहुत होती है यहाँ पर। और एक ही डिज़ाइन में ना कलर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। कुर्तियों की प्राइसेस का थोड़ा सा मैं अंदाज़ा आपको दे दूं कि यहाँ पर 600 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड 1000 तक कुर्तियों की प्राइस चली जाती है। G1 मार्केट जो है वो एम्पोरियम मॉल के साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब ही हैं दोनों। आज मेन शॉपिंग मेरी बहन ने करनी थी क्योंकि उन्होंने कुछ अपने लॉन के सूट्स लिए हुए थे। उसके डिज़ाइनिंग के लिए उनको बटन्स वगैरह चाहिए थे, कुछ लेसेस वगैरह चाहिए थी और मेरी छोटी मोटी चीज़ें थी। मैंने तरफ की कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी और साथ में ये सेफ्टी पिन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेनी थी जो कि लोकल शॉप से मिलती हैं। ज़ाहिर है मॉल वगैरह से तो ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलें यहाँ पर जो कुछ भी अवेलेबल है थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूँ। मैं ज़्यादा नहीं घूमी हूँ आज मार्केट में क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी और सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी मार्केट में। तो यहाँ पर ये ज्वेलरी की शॉप थी, बहुत ही प्यारी इन्होंने ज्वेलरी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलें साथ के साथ आप लोगों को ज्वेलरी का भी आइडिया दे देती हूँ। और यहाँ पर ये कोई एक शॉप नहीं है, यहाँ पर इसी तरह से ज्वेलरी की छोटी छोटी सी बहुत सारी शॉप्स हैं। आपको ना तलाश करनी पड़ती है लेकिन अच्छी चीज़ आपको मिल ही जाती है इस मार्केट से। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको ले आई हूँ एक शॉप पर जहाँ पर लेसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बटन्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये जो G1 का एरिया है बेसिकली ये जौहर टाउन की एक मार्केट है। जो लाहौर के रहने वाले हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा, जौहर टाउन का काफ़ी मशहूर एक सोसाइटी है। मैं जौहर टाउन में नहीं रहती हूँ, मैं बहुत दूर से यहाँ पर आती हूँ क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये ऐसी लोकल मार्केट है जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है और बड़ी सही प्राइस पर मिल जाती है। तो मेरा शुरू से यही है कि मैंने जब भी लोकल मार्केट जाना होता है ना तो मैं और मेरी बहन यहीं पर आते हैं। अकेली तो मैं आती नहीं हूँ, जब भी आती हूँ बहन या भाभी के साथ प्लान करके ही हम लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन ने लेसेस देखना शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी शॉप है जहाँ से आपको हर तरह की लेस मिल जाएगी। आप फैंसी ले लें, शटल लेस ले लें, सीढ़ी लेस ले लें या आप कैजुअल लेसेस जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लें, हर तरह की और हर कलर की। इनकी शॉप का नाम है हिना लेस एंड हाफिज़ जी सिल्क और ये G1 मार्केट की सबसे बड़ी शॉप है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारे फिर मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मैं बताती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। और ये जो आप सूट देख रहे हैं ना, ये खादी का सूट है और मुझे इतना प्यारा लगा था ये सूट, तो उसके साथ हम अब ये लेस मैच कर रहे हैं। अच्छा, मेरा और मेरी बहन का शुरू से यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल से ना अच्छे अच्छे डिज़ाइंस निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। और फिर हम क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लेसेस ख़रीदते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बटन्स वगैरह ख़रीदते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा सूट स्टिच कराते हैं। हम टेलर को दिखा देते हैं कि इस तरह से बनाना है और वो उसी तरह से बना देता है। अच्छा, मुझे तो डेली आप व्लॉग में कैजुअल क्लोथिंग में ही देखते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ कि आपके साथ मैं अपनी फॉर्मल क्लोथिंग शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह सारे ड्रेसेस फिर मैं अपने आपके साथ शेयर करूँगी। इनके पास बटन्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, फैंसी ले लें, कैजुअल ले लें, बहुत ही खूबसूरत बटन्स हैं इनके पास। इवन के एंटीक जो एंटीक्स में बटन्स होते हैं वो भी इनके पास अवेलेबल हैं और प्राइसेस भी कोई ज़्यादा नहीं है, बड़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। एक आम सा भी अगर आप लॉन का सूट ले लें ना तो उसके ऊपर अगर आप ये डिज़ाइनिंग कर लें, थोड़ी सी प्लेट्स डलवा लें, लेसेस लगवा लें, थोड़े से बटन्स अच्छे लगा लें, तो यकीन करें लॉन का सूट भी ना एकदम से उठ के सामने आता है, एकदम से मतलब उसके अंदर ना जान आ जाती है। यहाँ पर बस जितने सूट मेरी बहन के तकरीबन 5 से 6 सूट थे तो वो सारे वो बारी बारी निकाल रही हैं और उसके साथ लेसेस वगैरह वो पसंद कर रही हैं। 300 मैच कर रही है ये देखो ना, ये मैच अच्छी भी लग रही है।
ये बहुत ब्राइट थी, ये वाली सही है। अभी यहाँ पर हम लेस देख रहे थे तो साथ ही मेरी बहन ने फ़ोन खोल लिया क्योंकि ये डिज़ाइन था जो उन्होंने बनवाना था। और यहाँ पर ये जितने भी सूट हैं ना, तो इनमें जनाब थे खाड़ी के, बीच ट्री के, हाँ यही दो थे। इन्हीं के उन्होंने ख़रीदे हुए थे। 5 से 6 सूट थे और इन्हीं दोनों ब्रांड्स के थे। प्लेन है ना सूट सारा, ये बॉर्डर है। अब हम आ गए हैं जी वाइट लेस की तरफ, क्योंकि जिस कलर में हमें चाहिए थी वाइट लेस, जैसे सीढ़ी लेस होती है, वो इस कलर में अवेलेबल नहीं थी। तो बाहर ही डाई वाले बैठे होते हैं और फटाफट डाई करके ये आपको मिल जाता है, कोई देर नहीं लगती। जीवन मार्केट का ना एक ये सबसे बड़ी आसानी है कि हर काम फटाफट फ़ौरन हो जाता है। ये और कमीज पे भी लगे हैं। औरत वाले हैं इसमें। ये बटन कितने का दे रहे हैं आप, ये वाला? हाँ यही वाला 250 each. Buttons are plain. यहाँ पर बस अब हम बटन्स पसंद कर रहे हैं और बटन्स की भी वैरायटी आप देख लें, जितने हमने निकलवाए थे बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत बटन है इनके पास ना। हाँ बस ये है कि वैरायटी इतनी ज़्यादा है ना कि आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको तलाश करना पड़ेगा और आपकी मनपसंद चीज़ आपको मिल ज़रूर जाएगी। और हाँ, आज मैं एक बात तो भूल ही गई कि जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की और उसने मुझे बताया कि चलते हैं, मैंने कुछ बटन्स और लेसेस वगैरह लेनी है, तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि यार मैंने भी अपने कपड़े सिलवाने हैं और मुझे भी लेसेस वगैरह लगवानी है। Flowers में हो गई यही अच्छा लगा। बस असल में मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी जब से मैं बीमारी से मैंने इम्प्रूव किया है। हालांकि अब तो माशाल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ना मुझे अजीब से चक्कर से आते रहते हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे वर्टाइगो क्यों हो रहा है। और इसी परेशानी में ना मुझे ख्याल ही नहीं रहा। लास्ट टाइम मैंने खाड़ी से 3 सूट लिए थे, बल्कि मैंने वो व्लॉग डाला भी था। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वही 3 सूट मुझे सिलवाने थे जो कि अब तक मैंने नहीं सिलवाए हैं, और उसके लिए मुझे लेनी थी, लेसेस भी लेने थे, बटन्स भी लेने थे, लेकिन मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। और ये जो मेरा विज़िट था समझें ये ज़ाया ही गया। अब पता नहीं दोबारा कब आना होगा, क्योंकि हमारे घर से ये जगह बहुत दूर पड़ती है, तो हम लोग बहुत कम आते हैं, प्लान करके आते हैं। बल्कि आने से पहले ना एक पेपर के ऊपर सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो फिर हम यहाँ का विज़िट करते हैं। और यहाँ पर इस सूट के साथ बटन्स जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे, लेकिन फ़ाइनली हमें ये वाले बटन्स पसंद आ गए हैं। देखें कितने खूबसूरत बटन हैं, है ना। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि अक्सर मारिया बी के जो कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर इस तरह के प्यारे प्यारे बटन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मारिया बी के मैंने 3 से 4 सूट बाई किए हुए हैं। इस तरह के जो यूनिक स्टाइल बटन्स होते हैं ना, ये मुझे उन्हीं के कपड़ों पर मिलते हैं। और फाइनली हमने ये वाला बटन इस सूट के लिए फ़ाइनल कर दिया है, क्योंकि मेरी बहन चाह रही थी इस सूट के लिए ग्रे बटन, तो मैंने उसको मना किया, ग्रे मत लो, थोड़ा सा पिंक शेड के साथ लो, ताकि सूट की जो लुक है ना वो खिल के सामने आए। कितने का है ये आपको मिलेगा 80 each. और ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, ये बीच ट्री का सूट है और इसके साथ में सिल्क दुपट्टा है। 3 पीस सूट है ये, और इसके साथ हमने ये वाले बटन्स पसंद किए। ये बहुत ही प्यारे ब्लू बटन्स थे और ये इसके ऊपर ना मोती लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि ये मोती निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये शॉप वाले जो थे ये बता रहे थे कि ये मोती पंच किए हुए हैं, तो इसलिए ये निकलेंगे नहीं। बस हमने ये सारी शॉपिंग की जनाब, और तकरीबन हमारा बिल बना था 2700 रुपये का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेसेस और काफ़ी ज़्यादा बटन्स मेरी बहन ने बाई किए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ बुक शॉप पर, मुझे तरफ के लिए बुक्स और कुछ डायरी वगैरह बाई करनी थी। वो करके बस हम जाएंगे अब घर की तरफ। और क्योंकि हम अपनी अपनी गाड़ियों पर नहीं आए थे, हम आए तो उबर में थे, और वापसी पर हमने करवाया था रिक्शा। और वापसी पर जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो यकीन करें ना मेरी बहन से बैठा जा रहा था ना मुझसे, क्योंकि बिल्कुल आदत नहीं रही रिक्शों पर बैठने की। और अब तो बहुत अरसा हो गया यूज़ किया ही नहीं है ना रिक्शा। जब भी अगर कभी गाड़ी अवेलेबल ना हो हमारी अपनी, तो फिर हम उबर या करीम वगैरह ही यूज़ करते हैं। लेकिन आज रिक्शे में बैठना पड़ा, तो रिक्शे में चढ़ना और रिक्शे से उतरना
भी इट्ससेल्फ एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो अब हम जा रहे हैं बहरहाल घर की तरफ। सबसे पहले जाएंगे अम्मी के घर, वहाँ से जी हम अपने अपने बच्चों को और अपने अपने हस्बैंड्स को लेंगे और फिर जाएंगे अपने घर की तरफ। अच्छा, अम्मी के घर जैसे ही हम लोग आए हैं, खाना अम्मी ने ऑर्डर किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बच्चों को खाना डाल के दे देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का, बहन का, किसी का भी मूड नहीं था खाना खाने का। और साथ में पहले ही भाभी ने हमें दही बल्ले और चाय वगैरह पिला दी थी, तो पेट इतना फुल हो गया था ना कि खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो अम्मी बल्कि बार बार कह रही थी कि खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, अभी हम लोग बैठे हैं तो अभी खाना नहीं खाएंगे, मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने बस बॉक्सेस से चिकन पीसेस निकाल कर डायरेक्ट प्लेट्स में रख दिए थे कि बच्चों को मैं डाइनिंग टेबल पर दे दूँगी और सारे बच्चे बैठकर आराम से खाना खा लेंगे। और ये जो अभी आप सीन्स देख रहे हैं ना, ये सारी शूटिंग की है जी मेरी भांजी हुबा ने, और मेरी एक ही भांजी है। और वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी ना जब वो ये वीडियो बना रही थी, और बार बार मुझसे पूछ रही थी, खाला मैं ठीक कर रही हूँ ना, खाला मैं ठीक बना रही हूँ ना। तो मैं उसको कह रही थी कि बेटा आप जैसे भी कर रही हो आप बहुत अच्छा कर रही हो, बस आप करती जाओ, बाकी इसको मैं बाद में एडिटिंग करके ख़ुद सेट कर लूँगी। तो जनाब, बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक भी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट कर देता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।